जब बिकिनी में कटरीना कैफ नजर आई रणबीर कपूर के साथ। दीपिका की फिल्म पद्मावत पर हुआ था बवाल। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की कानूनी लड़ाई ने छीनी थी लाइमलाइट। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी खबरें या कंट्रोवर्सीज है जिसने छीनी थी प्राइम टाइम स्लॉट्स, बन गई थी बड़ी खबर। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर अपने ग्लैमर और स्टाइल के लिए चर्चे में बने रहते हैं। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कुछ सालों पहले कटरीना कैफ का बीच पर बिकिनी में फोटोज ने इंटरनेट पर आग लगाई थी। इन तस्वीरों में रणबीर कपूर भी मौजूद थे। ये फोटोज इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। ये एक प्राइम टाइम न्यूज बन गई थी। रणबीर और कटरीना के रिश्ते की शुरुआत यहीं से होने का दावा किया गया। दो अलग अलग इवेंट्स पर रणबीर और कटरीना को मीडिया के सवालों ने घेरा। देखिए उनके रिएक्शंस। It would have been 9 years, I think, since I've been acting in films. So I think you can only go by your experience, right? So at that moment when I saw that, the first thing which entered my mind is this has never happened to me in 9 years. This is not right. That's what I felt, because I thought, I've been living my life in 9 years. I've gone to Spain so many times with my sisters, all 6 of us, skipping down the beach, and it's never happened. So at that moment, I did feel that. Like, I felt it was done with a slightly mean intent. I don't know how else to put it. I felt that. I felt it wasn't done in a spirit of, chalo jest or, in casualness. So as I said to, your colleague, it was my reaction out of hurt. That's the only way I can explain it, is that when someone hurts you, and especially someone who so they feel they were doing the right thing. And after some months have passed now, and I've also calmed down a bit, I've also realized that, yes, they did feel they were doing the right thing, and they're not wrong. They're not wrong in their view, but I was not wrong in my view also, I feel. I feel it was a point of view which I had. Next time, if something like that is going to happen, just give me a little bit of notice and I'll make sure I wear matching clothes, that's all. पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है। प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। और रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में जरा कमेंट्स करें। मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ? आपको मजा आया देखने में? बहुत मजा आया। सभी लोगों को मजा आया। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी एंजॉय किया। थैंक यू। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था मैं। क्या? यही कि आपको मजा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूंगा? मैं तो इबिजा में मजा। जब आपको ये खबर मिली होगी, आपने मैगजीन्स पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या टेलीविजन देखा हो, तो आपने एंजॉय किया कटरीना के साथ इस पिक्चर के बारे में? नहीं, ये बहुत ही गलत सवाल है। आप कोई और। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर द्वारा अभिनीत इस फिल्म में तथ्यों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को सेट पर मारा पीटा भी गया था। इतना ही नहीं, फिल्म के सेट्स को भी टारगेट किया गया था। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने भंसाली के साथ हुए व्यवहार की निंदा की थी। See, ma'am, damaging any set is unacceptable, of course, and nobody would, no sensible person, not just if you're the film industry, like you said, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री, आप इस पे बारे में बताइए, कोई भी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का है या नहीं है, causing that kind of damage to somebody's personal property is not acceptable. जो अभी फिल्म मेकर के साथ हुआ, फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली जी के साथ हुआ, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होने वाला है? क्योंकि बस यही कहूँगा कि लॉ को लेना नहीं चाहिए हाथ में। The thing with what happened, it's out there. Everybody's seen it. It was rather graphic and it was not in good taste. वही फिल्म का टाइटल पहले पद्मावती रखा गया था, लेकिन विवादों के चलते इसे बदलकर पद्मावत रख दिया गया। फिल्म को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। क्लियरेंस मिलने के बाद ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बारे में भला क्या कहे? इनके रूमर्ड अफेयर ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं लूटी, बल्कि इनके किस्से ने तो कोर्ट की दहलीज भी लांघी। सिली एक्स से शुरू हुआ ये विवाद ईमेल, लीगल नोटिस और क्राइम ब्रांच तक पहुंचा। ऐसी खबरें थी कि आशिकी 3 फिल्म में मेकर्स कंगना और ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक के कहने पर कंगना को इस फिल्म से निकाल दिया गया। इसके बाद एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था और इसी दिन ऋतिक ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद दोनों के बीच ऐसी गहमा गहमी हुई
कि बस पब्लिक तमाशा देखती रह गई। बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अच्छा आप लोग फ्रेंड्स बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। अक्षय, तो आपकी बात होती होगी ऋतिक से, और अभिषेक आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं बचपन से, तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या चल रहा है? जी, हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज वॉर कितना देर चलेगा, आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक हमें से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग, वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट एंड दैट्स इट। अभिषेक, मैं सहमत हूँ उनसे। कंगना और ऋतिक के बीच प्राइवेट ईमेल्स की डिटेल्स, सोशल मीडिया पर कंगना ने लगातार ऋतिक पर निशाना साधा। इनकी पर्सनल टर्न पब्लिक टर्न लीगल लड़ाई में हर किसी की दिलचस्पी थी। न्यूयॉर्क में हुए आईफा 2017 में कंगना रनौत का मजाक बनाना करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान को महंगा पड़ गया। जब वरुण धवन स्टेज पर बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड लेने पहुंचे, तब सैफ ने कहा कि वो आज यहाँ अपने पिता डेविड धवन के कारण हैं। तब भी वरुण ने सैफ से कहा, और आप यहाँ अपनी माँ के कारण। सैफ के बाद करण जौहर ने कहा कि वो अपने पिता के कारण इस जगह मौजूद है। फिर तीनों ने कोरस में चिल्लाया, नेपोटिज्म रॉक्स। अब ये तो सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का चेहरा कंगना रनौत ने हाईलाइट या एक्सपोज किया था। कंगना ने टीवी शो कॉफी विद करण में करण को नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर कहा था। तीनों ही एक्टर्स को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। 24 फरवरी 2018 को एक हादसे में श्रीदेवी का निधन हो गया। अचानक हुए उनके देहांत की खबर से पूरी दुनिया सख्ते में आ गई थी। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी दुनिया छोड़कर चली गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि श्रीदेवी की दुबई के एक होटल के कमरे में बाथरूम में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस खबर पर हर किसी की निगाहें टिकी थी। आज भी फैंस श्रीदेवी को खूब मिस करते हैं। वो शख्सियत ही ऐसी थी। ठीक 2 साल बाद 14 जून 2020 को अचानक आए सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर ने दुनिया भर में लोगों को झकझोर कर रख दिया। मुंबई पुलिस, ईडी, एनसीबी और क्राइम ब्रांच की जांच पड़ताल को आज तक फैंस फॉलो कर रहे हैं। बस सभी की एक ही मांग है, जस्टिस फॉर एसएसआर। उन्हें उनके चहीते स्टार को खोने का दुख है। श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत रीसेंट स्टार्स में से एक हैं, जिनकी रहस्यमयी मृत्यु ने हेडलाइंस छीनी। तो ये थी कुछ बेहद कंट्रोवर्शियल खबरें जिसने छीनी प्राइम टाइम न्यूज स्लॉट। किस खबर पर आपकी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा थी, बताइए हमें कमेंट्स के जरिए।